दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 4,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 77,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 39,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं WHO ने कहा है कि कोरोना प्रकोप के चलते प्रसव के दौरान मौत के मामले बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने शनिवार को कोरोना वायरस के लिए अपना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ट्वीट में गिलानी के बेटे कासिम ने अपने पिता की जान को खतरे में डालने के लिए इमरान खान के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस हफ्ते की शुरुआत में PMLN और PTI के कई सदस्यों की कोरोना वायरस से रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अफरीदी ने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया से जरिए साझा की। उन्होंने ट्वीट कर अपनी तबीयत की जानकारी देते हुए लिखा, मेरी तबीयत गुरुवार से ही खराब लग रही थी। मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने अपना टेस्ट करवाया और दुर्भाग्य से मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे आप सब की दुआ की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। पूरे देश में लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं। ICMR के मुताबिक पूरे देश में कोरोना के 8,884 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 3,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,54,330 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। वहीं देश में सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश महाराष्ट्र में कोरोना से 3,717 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कश्मीर घाटी में रोज के रोज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ आम हो गई है। मकामी लोग भी अब इन आतंकवादियों से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं अमन हो और वो सुकून की जिंदगी जिएं। हर किसी मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बल आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका देती है, ताकि पाकिस्तान द्वारा भटके ये नौजवान मुख्य धारा में आकर अमन चैन से जिएं। आप खुद सुने ये ऑडियो, जहां सुरक्षा कर्मी बार बार आतंकियों को सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। पर अफसोस, ये आतंकी गलत रास्ते में भटककर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन कोविड-19 की महामारी से अपने प्रदेश के लोगों को बचाने और इस महामारी से दूर करने के प्रयास में दिन रात लगा है। इसी क्रम में कश्मीर घाटी के जिला बारामूला के DC डॉक्टर GN इट्टू ने तहसीलदार सोपुर शबीर अहमद के साथ सोपुर के कई इलाकों का दौरा किया। साथ में प्रशासन द्वारा जारी SOPs और गाइडलाइंस को मौके पर जाकर उनका जायजा लिया। वहीं उन्होंने जोर देकर अधिकारियों से दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोलने और बंद करने के निर्देश जारी किए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क को अनिवार्य किया। कोविड संकट के बीच अमरनाथ यात्रा का सीमित और सांकेतिक होना तय है। यात्रा 21 जुलाई से 3 अगस्त तक केवल बलटाल ट्रैक से कराने की तैयारी की जा रही है। सीमित यात्रा में रोजाना सिर्फ 2000 यात्रियों को ही शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से जल्द ही बैठक कर यात्रा की तिथि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नेपाल की संसद में नए मानचित्र को शामिल करने के लिए पेश संवैधानिक संशोधन बिल शनिवार को पारित हो गया। नए मानचित्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिपुधारा को शामिल किया गया है। इस दौरान विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की
30वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बीच शनिवार को विशेषज्ञों ने कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं होने को लेकर जीरो सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर ICMR द्वारा किए गए दावों के लिए उसे आड़े हाथों लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि ये मौजूदा स्थिति को परिलक्षित नहीं करता और सरकार सच्चाई को स्वीकार करने में अड़ियल रुख दिखा रही है। देश के कई हिस्सों में सामुदायिक प्रसार पर जोर देते हुए विशेषज्ञों ने सरकार से कहा कि वो इसे स्वीकार करें जिससे लोग लापरवाह ना हों।